रानी, कोई तो राह दिखाइए। क्या गुड्डी ने जो कहा उसने जीत को गायब कर दिया, या फिर जीत के साथ कुछ और हुआ है? वो कहाँ है, क्या कर रहा है? आपको तो पता है ना, मैं और जीत बचपन से साथ रहे हैं। लोग कहते थे कि इन दोनों पर माता रानी का आशीर्वाद है। तो अब आपने मेरे जीत को मुझसे दूर क्यों कर दिया? अब आपने हमारे सर से अपना आशीर्वाद क्यों हटा दिया? प्लीज माता रानी, या तो मेरे जीत को मेरे पास ले आओ, या मुझे उस तक पहुंचा दो। भगवान ने एक सुहागन को बहुत बड़ी शक्ति दी है। वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। सुहागन चाहे तो वो अपने पति को किसी भी संकट से बचा सकती है। माता सावित्री को सती सावित्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने पति को मौत के मुंह से बचाकर ले आई थी। अपने पति को यमराज से छीनकर वापस ले आई थी। ये है एक सुहागन की ताकत, ये है एक पत्नी की ताकत। कल रात हमने आपके शरीर को अपने वश में कर लिया, और आज हम ये आपको पिलाकर आपकी आत्मा भी अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। पंडित जी, आपने जो अभी कहा, क्या वो हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? तुम्हारी तो अभी शादी नहीं हुई, ना तुम्हारी मांग में सिंदूर है, ना गले में मंगलसूत्र। जी पंडित जी, मैं सुहागन नहीं हूँ, पर जिनसे मेरी शादी होने वाली थी ना, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं आपसे सती सावित्री के बारे में पूछ रही हूँ कि उन्होंने कैसे अपने पति को मौत के मुंह से बचाया। जिस भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, उस पर श्रद्धा और अटूट विश्वास करके। भगवान तो सदा ही हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं। शांति को क्यों भूलते हैं? बुरी ताकतों के प्रभाव से। बुरी ताकतें हमें ईश्वर की सत्ता से दूर ले जाना चाहती हैं, हमें भटकाती हैं, हमें ईश्वर से दूर रखती हैं। पर तो हम ये बुरी ताकतों से कैसे लड़ सकते हैं? अपने आप पर अटूट विश्वास रखकर, ईश्वर की सत्ता पर यकीन रखकर। विश्वास रखो कि तुम्हारे ईश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, उसकी शक्ति से बढ़कर कोई भी ताकत वाला नहीं है। वही सबको बनाता है, वही सबको मिटाता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखो, फिर देखना वो तुम्हारी सभी चीजों की रक्षा अपनी जिम्मेदारी मानकर करेंगे, फिर चाहे वो सावित्री के पति हो या तुम्हारे पति हो।
बेटी तुम सुहागन नहीं हो, वरना मैं तुमसे कहता कि शहर के बाहर पहाड़ी पर जो माता रानी का मंदिर है वहां जाकर सच्चे मन से दुआ करो, माता की मन्नत का धागा बांधो, क्योंकि कहा गया है जो भी सुहागन सच्चे मन से मन्नत का धागा बांधती है उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। पर पंडित जी, मैं तो शादीशुदा हूं ही नहीं, तो मैं क्या करूं? बेटी तुम्हारी राह कठिन है, मुश्किलों से भरी है, लेकिन असंभव नहीं है। कॉफी? पी लीजिए, अच्छा महसूस करेंगे आप। मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कॉफी पीने का। हमने आपके लिए अपने हाथों से बनाई, इसमें हमारे प्यार की दुआ और दवा दोनों शामिल है। अब भी नहीं पिएंगे आप? आपका हुक्म सर आंखों पर। हे माता रानी, इतने वक्त से मैं जीत की पत्नी बनने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आज मेरा जीत मुसीबत में है। अपने जीत की सलामती के लिए मुझे उसके बिना उसकी सुहागन बनना होगा, और मैं बनूंगी। अगर एक पत्नी में इतनी शक्ति है कि वो अपने पति को किसी भी मुसीबत से बचा सकती है, तो मुझे वो शक्ति चाहिए। मुझे पत्नी बनने का हक चाहिए, मुझे सुहागन बनने का हक चाहिए, मुझे मेरा जीत चाहिए। हे माता रानी, मैं रानो आपको साक्षी मानकर अपने मन और आत्मा से, अपने दिल, कर्म और वचन से जीत को अपना पति स्वीकार करती हूँ। जीत सलूजा लापता है। उनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी मिलने पर आप नजदीकी पुलिस स्टेशन पर खबर करें या फिर आप हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें।
अगर नामिका जी को पता चल गया कि मैंने सारी कॉफी गिरा दी है तो उन्हें काफी बुरा लगेगा। जीत, आपने पूरी कॉफी पी ली? जी हाँ जी, वो बहुत अच्छी थी कॉफी। आप नहा लीजिए, हम आपके लिए खाना तैयार कर लेते हैं। नहीं, वो एक्चुअली मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करूंगा। उसकी क्या जरूरत है? अनामिका जी प्लीज, थोड़ी देर, उसके बाद जो आप बोलेंगी वही करूंगा। ठीक है, आप कसरत कर लीजिए, हम आपके लिए खाना तैयार कर लेते हैं। रानो, ये तेरी मांग में सिंदूर? मैंने जीत से शादी कर ली है। क्या बोल रही हो रानो? जीत से शादी कर ली? कहाँ है जीत? जीत कहाँ है, यही जानने के लिए मैंने जीत से शादी की है। वो मेरे साथ नहीं था और वो कभी मुझसे दूर भी नहीं है। वो मेरी सोच में, मेरे ख्यालों में हर वक्त मेरे साथ है। इसीलिए उसको अपने साथ मानकर मैंने माता के मंदिर में उससे शादी कर ली। होश में तो है, तो बोल क्या रही है? तुझे हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है मुझे मम्मा, मैंने सिर्फ जीत से शादी की है। सुहागन हो गई हूं मैं। सुहागन बन गई हूँ? कोई ऐसे भी भला कोई सुहागन बन सकता है? हैं? ना कोई रस्म हुई, ना कोई मंत्र पड़े गए, हाथ हो गई। और नहीं नहीं पुत्र, ये सब ठीक नहीं है। चल हटा इसे। क्या कर रही हैं आप? पर बेटा तू क्या कर रही है? शादी भला बेटा ऐसे होती है? होती है, मैंने की है जीत से शादी। अब जानते हैं बेटा क्या गुजर रही है तुझ पर। हम सब परेशान हैं।
लेकिन फिर भी एक भरोसा है हम सबको कि आ जाएगा जी, कुछ नहीं होगा उसे। तेरी शादी उससे होगी, जरूर होगी रानू। अंकल जी, मैंने सच में जीत से शादी कर ली है। अब मैं उसकी सुहागन बन गई हूं ना। आप देखना कैसे जीत हमें मिल जाएगा, क्योंकि सुहागन की सिंदूर की ताकत ना बहुत। क्या सुहागन सुहागन लगा रखा है तूने पुत्र? और मांग में थोड़ा सा सिंदूर भर देने से लड़कियां सुहागन नहीं हो जाती। और सुहागन होना ना कोई मजाक नहीं है। हाँ, ये मजाक नहीं है नानी। मैंने ऐसे ही सिंदूर नहीं लगाया है। मैंने माता रानी को साक्षी मानकर अपने मन, वचन और कर्म से जीत से शादी की है। अब देखिएगा नानी, मैं जीत को लेकर आऊंगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे माता सती सावित्री अपने पति को यमराज से वापस लेकर आई। ओ पुत्र, वो सब कहानियों के बस। बस अब कोई कुछ नहीं कहेगा मेरी बहू से। हो? हाँ, बहू। जब गणेश जी केले के स्टंप से शादी कर सकते हैं और जब मीरा ने कृष्ण भगवान की मूर्ति को अपना पति मान लिया था, तो फिर मेरी रानो जीत की फोटो से शादी क्यों नहीं कर सकती? रानो पुत्र, मैं तेरे साथ हूं। आज इस घर की बहू है। और एक बात सब ध्यान से सुन लो, मैं इस घर की बुजुर्ग हूं और बुजुर्ग होने के नाते मैं रानो को जीत की पत्नी के रूप में स्वीकार करती हूं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.